Hello students, welcome back once again to your online video classes बच्चों. So today is 21st May and we are back with the new class of standard 12 mathematics, that is your inverse trigonometry function. So in the previous class in lecture number 1 we have already discussed about so many basic concept of inverse trigonometry function. Actually inverse क्या होता है, trigonometry functions क्या होता है, उसका inverse हम कैसे मर्ज करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, हमने कुछ ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कराया था, उसका डोमेन रेंज क्या होता था, फिर हमने उसको रेस्ट्रिक्ट किया क्योंकि वो 1 1 और 2 सब कुछ मैंने डिस्क्राइब किया था लेक्चर नंबर 1 में. तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आप लोग जल्दी से जाओ उसको देखो पहले. अगर आप लोग नए हो और अगर देख चुके तो अच्छी बात है, ये वाला अटेंड करो. बट अगर नहीं देखते हो तो पहले मैं प्रीफर करूँगा वो वाला को देखो, समझ जाओ, फिर आके ये वाला वीडियो को और ये वाला क्लास को अटेंड करो ताकि ज़्यादा इफेक्टिवली आप लोग समझ पाओगे. ठीक है. बाकी रहा आज का क्लास का वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. आज हम टोटली जो क्लास है पूरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर में है. प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा फंक्शन का क्या रहता है और कुछ प्रॉपर्टीज़ कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो प्रॉपर्टी को यूज करके हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं डिफरेंट फंक्शंस का, डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का. तो पूरा लास्ट तक बच्चों क्लास को अटेंड करेंगे. और अगर चैनल में नए हैं तो नीचे में सब्सक्रिप्शन का बटन है, आप लोग को पता है जितना जल्दी करोगे नोटिफिकेशन उतना जल्दी मिलेगा और जितना जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा उतना जल्दी आप लोग क्लास को अटेंड कर सकते हो. तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों क्लास को अटेंड करते हैं. आई प्रीफर यू ऑल कि पूरा लास्ट तक क्लास को अटेंड करेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाए और कभी भी एनसीईआरटी हो, बाहर से कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो फेस, आप लोग कन्फ्यूजन फेस ना करो वाइल सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. ठीक है बच्चों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर आज का कॉन्सेप्ट. तो आज हम लेक्चर 2 में आ गए हैं. लेक्चर 1 में हमने बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दिया था इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने देख लिया था वो वीडियो को और बहुत ही अच्छे से आई होप कि आप लोग समझ भी किया हो कि क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट. फिर हम डोमेन रेंज को डिफाइन किए थे, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता था, रेस्ट्रिक्टेड रेंज क्या होता था, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते थे, और कौन तीन ठो सेम होता था, कौन तीन ठो अलग अलग होता था वो सब हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में. तो ये जो लेक्चर नंबर 2 है बच्चों वही बेसिक कॉन्सेप्ट को ही हम और एक बार डिस्कस करके अभी हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि 2.1 से रिलेट कर रहे हैं हम लोग का एनसीईआरटी 2.1 से. ठीक है. तो उसी के बेसिस में कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं आज के क्लास में. तो पूरा लास्ट तक क्लास को अटेंड करेंगे ताकि कुछ प्रॉपर्टी, जितना भी प्रॉपर्टी है वो भी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जितना भी एग्जाम्पल्स वगैरह है उसको हम रिलेट करके आप लोग कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन का आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है बच्चों. तो ये हो गया आप लोगों का. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना के रख लिया है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था. जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता था, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको कि हमको डिफाइन करने वाले, डिस्कस करने वाले. तो मैंने ऑलरेडी इसको लिख के रख दिया क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग को लिखने में नहीं लगेगा, ताकि मैं डायरेक्टली टॉपिक में आके आप लोग को समझा सकूँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो ये सब हमने कर लिया था. ये जो रेंज होता है उसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही बोलते थे. पीवीबी में लिख रहा हूँ. ठीक है. अभी से पीवीबी बोल के भी आप लोग बोल सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो रेंज होता था. ठीक है. तो ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, ये सब 6 हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज था जिसका इन्वर्स का हमने डोमेन और रेंज पिछला क्लास में निकाला था. अगर आप लोग नहीं देखे हो तो वो वाला क्लास को मैं सजेस्ट करूँगा पहले देखो, फिर ये वाला क्लास को अटेंड करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली आप लोग समझ पाओगे. ठीक है. तो बच्चों हमारा जो ट्रायो था, हमने जो ट्रायो बनाया था किसके साथ, देखो साइन, कॉसेक एंड टैन, उसका ट्रायो को देखो. साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स उसका उल्टा और टैन इनवर्स, उनका जो रेंज होता है या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है लगभग सेम होता है. लगभग -π/2 से π/2 को ही वो डिफाइन होता है. बस ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे -π/2 से π/2 पूरा क्लोज्ड इंटरवल होता था, यहाँ पे ओपन इंटरवल होता था. बस -π/2 और π/2 में वो डिफाइन नहीं होता था, उसीलिए उसमें -π/2 और π/2 को हटाया गया है. और कॉसेक इनवर्स में भी -π/2 से π/2 ही है, बस वो जीरो वाला पॉइंट को ओमिट किया गया है क्योंकि जीरो में क्या होता है ना, साइन थीटा जीरो हो जाता है और साइन थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो अनडिफाइंड, कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा. इसके लिए उसका रेंज को क्या बताया गया है, हमारा कॉसेक इनवर्स का रेंज को -π/2 से π/2 -0 को माइनस किया गया है. तो वो ट्रायो था उसका पहला ट्रायो, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स का. बाकी जो सेकेंड ट्रायो था हमारा कॉस इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स. इसको कैसे याद रखेंगे कि कॉस सेक तो याद रह जाएगा और कॉट जो होता है कॉस से स्टार्ट होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, वैसे करके आप लोग याद रख सकते हो. तो दोनों ही प्रिंसिपल वैल्यू को हमको याद रखना है. साइन, टैन एंड कॉसेक का -π/2 से π/2 होता था और कॉस, सेक एंड कॉट का 0 से पाई, 0 से पाई, यहाँ पे 0 से पाई, यहाँ पे पूरा 0 से पाई, यहाँ पे 0 से पाई ओपन इंटरवल क्योंकि 0 पाई में वो अनडिफाइंड होता है, और यहाँ पे 0 से पाई से π/2 को माइनस करते थे क्योंकि
सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता था, कॉस पाई बाई 2 में वो 0 हो जाता था, समथिंग डिवाइडेड बाई 0, सेक तब अनडिफाइंड हो जाता था, इसीलिए वो वाला वैल्यू को हटाया गया है, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स और दीज आर द ट्रायोज यू कैन से, जो ट्रायो को याद रख के साइन टैन कोसेक, उसको एक बार याद रखना है आप लोगों को, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, ये ट्रायो को याद रखना है। इधर में रह गया आप लोग का कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। तो और ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में भी ये ट्रायो का सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, ये ट्रायो का सेम कॉन्सेप्ट होता है, ये ट्रायो का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो ये ट्रायो को आप लोग याद रख रहे हो। अब ट्रायो में बोल रहा हूँ मेरे भाषा में, आप लोग इसको किसी भी मतलब लैंग्वेज में याद रख सकते हो, ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जब भी आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है बच्चों। सो दीज आर द फंक्शंस, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अभी तक अगर आप लोग नोट डाउन नहीं किया हो तो थोड़ा नोट डाउन कर लोगे, जब भी आप लोग क्लास कर रहे हो तो एक कॉपी और पेन पकड़ के बैठो, ठीक है। ऐसे खाली में देखने से नहीं होता क्लास को, आप लोग को लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो जो जो वैल्यू में बोल रहा हूँ, जो जो पॉइंट्स में बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा नोट डाउन करके रखोगे तो रिवीजन टाइम में बहुत ही हेल्प करेगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। यहाँ पे बोला गया साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉट सेक कोसेक। वैसे में इसमें क्या डिफाइन किया गया है कि अगर हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स बाहर में और अंदर में कर रहे हैं, मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा, तो उसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो कि ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जा रहा है, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जा रहा है, टैन इनवर्स टैन कैंसिल हो जा रहा है, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जा रहा है, सेक इनवर्स से कैंसिल हो जा रहा है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक कैंसिल हो जा रहा है। तो साइन इनवर्स साइन वो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा थीटा। तो ऐसे करके सब में थीटा का वैल्यू निकल गया। बट यहाँ पे एक कंडीशन भी है, सब वैल्यू में वो नहीं होता है, प्रोवाइडेड हमारा थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होना चाहिए बच्चों। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सब कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा, बट दैट थीटा मस्ट बी बिलोंग्स टू दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ईच ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। लाइक अगर साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा हो रहा है, दैट थीटा मस्ट बी बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज -π/2 से π/2, ठीक है। रेस्पेक्टिव अभी जितना भी है उसी का, उन सब का खुद का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाके हम उसको बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। नॉर्मली अगर थीटा -π/2 से कम या फिर π/2 से बड़ा हो रहा है तो उसी के जगह में हम डायरेक्टली साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा नहीं ले सकते। डन। तो इसके लिए बस आप लोगों को प्रॉपर्टी को याद रखना है, इसमें सब में कैंसिल हो जाएगा, बट दैट थीटा मस्ट बी बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जो रेस्पेक्टिव हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका खुद का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसमें कि हमने डिफाइन किया कि साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा एंड कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, उसका वैल्यू जो रहता है वो थीटा हो जाता है, प्रोवाइडेड आवर थीटा मस्ट बी बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेस्पेक्टिव। मतलब साइन का होगा तो साइन का, कॉस का होगा तो जैसे कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यूड होगा, जबकि थीटा हमारा 0 से पाई तक एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर पाई से बड़ा हो जा रहा है या फिर 0 से छोटा हो जा रहा है तो वहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते। डन। वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 2 में अगर बच्चों आएंगे हम, तो यहाँ पे उल्टा है। देखो साइन बाहर में है, साइन इनवर्स अंदर में है, तो साइन साइन इनवर्स एक्स में है अभी, डोमेन का वैल्यू यहाँ पे हम रेंज का वैल्यू ले रहे थे, यहाँ पे डोमेन का वैल्यू साइन साइन इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, टैन टैन इनवर्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अभी भी देखो यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे कॉस है, कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, टैन टैन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉट कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सेक सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कोसेक कोसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच रहा है कितना, एक्स का वैल्यू बच रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड ये कंडीशन क्या होना चाहिए, ये हमारा डोमेन हो रहा है ना, तो थीटा, और थीटा तो नहीं, यहाँ पे एक्स, ये जो एक्स है, एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ its respective inverse trigonometric function. Theta x must be belongs to its respective domain of the inverse trigonometric function. Then बच्चों, तो वहाँ पे थीटा हमारा किसको बिलोंग्स करना हो रहा था, वहाँ पे थीटा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, मीन्स रेंज को मतलब सेटिस्फाई करना हो रहा था पहले वाले में प्रॉपर्टी में। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने x लेके किया है, तो वो जो x होना चाहिए वो डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ईच का डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर हम साइन इनवर्स का ले रहे हैं तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स नहीं होगा।
उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर वो x डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब -1 से 1 में एग्जिस्ट कर रहा है, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होगा। अगर हम डोमेन को, उसका डोमेन को वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ पे नहीं बोल सकते कि वो हमारा साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थीटा जो होना चाहिए वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को एग्जिस्ट करना चाहिए, और हमारा जो साइन वाला है, मतलब इसमें जो साइन मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज बाहर रहता है, इन्वर्स वाला अंदर रहता है। यहाँ पे देखो इन्वर्स बाहर था, ट्रिगो अंदर था, यहाँ पे ट्रिगो बाहर में है और इन्वर्स अंदर में है, तो ये वाला में x हमने लिखा है, और x मस्ट बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ ईच इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को रिलेट करना चाहिए, तभी जाकर हम बोल सकते हैं कि ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो बच्चों दैट्स ऑल फॉर योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। लेफ्ट साइड में मैंने जो डिस्कस किया ये वाला तो आप लोगों को बहुत ही जरूरी है, सबको याद रखना। कैसे याद भी रखना है मैंने बता दिया, ट्रायो को याद रखना है, साइन कोसेक टैन कोसेक सेक कॉट को, बाकी कहीं ना छोटा छोटा। तो डोमेन का इतना जरूरत नहीं है आप लोग को, रेंज जो PVB प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ज़्यादा जरूरत है आप लोगों को अभी वाले टॉपिक में, तो उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये वाला प्रॉपर्टीज जो है इसको रिलेट करके हम जो फॉर्मूला जो इसको रिलेट करके जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का है। तो अभी बस मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 बता दिया आप लोगों को। अभी जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, हम डायरेक्टली जब हमको कुछ प्रॉब्लम्स दिया रहेगा उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, या वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको हमको अभी देखना है। ठीक है, तो आई होप कि इतना तक सबको समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड द टेबल ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देन बच्चों अगर समझ में आ गया है देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों देखो अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, ठीक है, जो कि जिसको यूज़ करके हम अभी कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उसको हम हमेशा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, और कैसे याद रखेंगे उसका ट्रिक मैं बता दूंगा। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल्स का जब प्रॉपर्टी आएगा तो उसमें क्या करेंगे ध्यान से देखो, इसमें भी ट्रायो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो साइन के साथ हम कॉसेक को रखते हैं इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, और उसके जगह में टैन भी आ जाएगा, टैन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स विल बिकम माइनस ऑफ टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये ट्रायो का हो गया अपना काम। इसमें अगर करेंगे हम कॉस का, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स विल बी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। वैसे सेक का करेंगे तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई से इसको माइनस करना पड़ रहा है। और कॉट का करेंगे तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स विल बिकम पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ट्रायो को मैंने डिफाइन कर दिया अलग अलग करके। यहाँ पे हमने डिफाइन किया साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स। जैसे ट्रायो हमारा पहला ट्रायो था, ये हमारा दूसरा ट्रायो है। सो देखो यहाँ पे आप लोगों का पाई माइनस हो रहा है, ये आपका नॉर्मल रह रहा है। ठीक है, सो ट्रायो ये आन, फिर ये आप लोग टाइप 1 करके याद रख सकते हो, ये ट्रायो 2 या फिर टाइप 2 करके आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट और दिस इज द प्रॉपर्टी यू कैन से, जिसमें कि आप लोगों को इसको लेके अभी डिफाइन करना है। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गया। फिर थोड़ा सा मन में कन्फ्यूजन होगा कि सर एक्चुअली में ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हमने पहला 3 को माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा और दूसरा 3 को हमने पाई माइनस क्यों किया है, तो वो भी बता देता है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा कर लेते हैं इसका कि एक्चुअली में साइन वाला में क्यों वो माइनस ऑफ साइन थीटा हो रहा है और दूसरा वाला में क्यों हो रहा है। तो एक अगर हम करके देख लेंगे तो दूसरा वाला अपने आप, मतलब बाकी 2 का आप लोग खुद से कर सकते हो। एक बार मैं साइन का दिखाता हूँ, वहाँ पे कॉस का दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं लगेगा। देखो ध्यान से, तो ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, मतलब प्रूफ मतलब ये क्यों होता है हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जान लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो अगर देखो अगर हम इसको थीटा ले जा रहे हैं तो लेट थीटा इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये हमको थीटा लिया है। ठीक है, तो अगर ये बच्चों थीटा हुआ, साइन उधर जाने से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया माइनस एक्स, तो मुझे पॉजिटिव में रखना है। तो ये माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया पॉजिटिव ऑफ एक्स, दोनों साइड में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स विल बी हाउ मच माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स बच्चों कहाँ पे आता है, देखो माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। माइनस साइन थीटा को हम साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अभी साइन को फिर से इधर कर दो तो कितना हो गया साइन इनवर्स इक्वल टू माइनस थीटा, देन थीटा पॉजिटिव में रखेगा तो कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स।
थोड़ा सा इधर उधर का कॉन्सेप्ट है, मतलब कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि सर आप क्या कर रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी सोचो, देखो थोड़ा। हमने थीटा यहाँ पे क्या लिया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स लिया था, हमने थीटा को क्या दिखा दिया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, हो गया ना, ये वाला और ये वाला सेम हो गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स विल बिकम माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर? तो कैसे हुआ मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझो ये क्यों हुआ, क्यों मैं क्या किया, आप लोग ध्यान से समझो उसको, ये था उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हमको साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स दिखाना था, तो हमने क्या किया ना, थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिया, तो थीटा जब साइन इनवर्स माइनस एक्स हुआ तो ये साइन इनवर्स उधर जाने से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा विल बी माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अभी मैंने ये एक्स को पॉजिटिव में रखना था, तो दोनों साइड में मैंने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा माइनस साइन थीटा, ये हो गया हमारा पॉजिटिव ऑफ एक्स, फिर हमने बस रिप्लेस कर दिया, तो एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा बच्चों कहाँ पे होता है, माइनस साइन थीटा कहाँ पे होता है, मतलब माइनस साइन थीटा अगर हम लिखेंगे कि साइन माइनस थीटा, तो हमको पता है साइन माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। तो अगर वहाँ से हो गया तो मैंने क्या किया ना, माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा कर दिया यहाँ पे, ये वाला स्टेप, साइन ऑफ माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा। अभी साइन इधर में साइन आ गया, उधर में जाने से एक्स की तरफ जाने से वो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा। तो अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा हो रहा है, तो अभी इसको पॉजिटिव करो, थीटा को पॉजिटिव करो, मतलब दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मैंने आगे ले लिया, तो थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमारा थीटा यहाँ पे हमने लिया था साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे हमने थीटा को कितना दिखा दिया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा प्रूफ भी हो गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ऑलवेज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अगर साइन का हो गया तो बच्चों उसी तरह का हम कॉसेक और टैन का भी कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को लेके। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो ये बस प्रॉपर्टी था, तो इसका कैसे क्या यूज़ करते हैं हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कॉस का भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, कॉस का कैसा हो रहा है, वरना आप लोग बोलो इसे साइन का कर दिए, कॉस का आप नहीं कर रहे, चीटिंग कर रहे हैं। तो हम चीटिंग नहीं करते बेटा, हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो जोक्स अपार्ट, ये हो गया आप लोग का, इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, कॉस का, तो साइन का जैसे नॉर्मल माइनस साइन इनवर्स एक्स रहा, कॉस का क्यों पाई कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए थोड़ा हम जाते हैं डेप्थ में, तो यहाँ पे भी थीटा ले जाते हैं हम। थीटा बच्चों कितना ले लिया हमने, कॉस इनवर्स माइनस एक्स ले लिया। ठीक है, दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा चला गया उधर, तो वो हो गया कितना, माइनस एक्स। तो अगर कॉस थीटा माइनस एक्स हो गया तो उसको पॉजिटिव में करो, तो पॉजिटिव में करने से कितना हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी आ गया। बट माइनस कॉस थीटा इज नॉट कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा। आपको याद होगा ट्रिगोनोमेट्री, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा हो रहा है, बट आप लोग कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होते हैं, ओनली कॉस थीटा होता है, नॉट माइनस ऑफ कॉस थीटा। दैट्स वाई उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी कॉस ऑफ नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा लाने के लिए मुझे पाई से थीटा को माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, पाई माइनस थीटा, ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट याद होगा सबको, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, दिस इज पाई, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और सिंस एक्स एक्सिस इज देयर नो कन्वर्शन विल अकर, सो ये हो गया आप लोगों का माइनस ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है। यहाँ से आया आप लोगों का पाई माइनस थीटा। डन बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों का एक्स, दैट इम्प्लाई कॉस इनवर्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अभी कॉस को उधर ले जाओ, तो पाई माइनस थीटा विल बी कितना, कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस थीटा विल बी कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा विल बी कितना, थीटा को पॉजिटिव करो, उसको नेगेटिव करो, तो कितना हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो थोड़ा, उससे चेक कर लो सेम आ रहा है। तो देखो थीटा हमने कितना लिया था यहाँ पे, हमारे यहाँ पे थीटा कितना लिया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, उसका लेफ्ट हैंड साइड हमने थीटा को कितना दिखा दिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हो गया ना, अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों को तो क्या निकल के आ रहा है, कि देयरफॉर कॉस इनवर्स माइनस एक्स विल बी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन यू कैन से, जिसके लिए कि हम साइन टैन और कोसेक का जब करेंगे नेगेटिव ऑफ एंगल, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसी का नेगेटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, नेगेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स एंड नेगेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स। बट जब हम कॉस सेक और कॉट ले रहे हैं, तो ट्रायो 2 ले रहे हैं या फिर टाइप 2 ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पाई से उसका एंगल को माइनस करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एंगल को। तो क्या एक्सप्लेनेशन था, मैंने यहाँ पे राइट साइड में बता दिया आप लोगों को क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो कहाँ पे टर्निंग पॉइंट कहाँ पे हुआ पता है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख रहे थे। ठीक है,
बट यहाँ पे माइनस कॉस थीटा को हम कॉस पाई माइनस थीटा लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको माइनस ऑफ कॉस थीटा करने के लिए मैंने पाई से माइनस किया, क्योंकि पाई माइनस जब हम थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और वहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉस थीटा लाने के लिए उसको पाई माइनस थीटा में हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो कि सर अभी पाई प्लस थीटा भी तो कर सकते हैं। अगर हम पाई प्लस थीटा करेंगे तो भी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा वो, तो उसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने पढ़ा था ना, कॉस का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था वो 0 से पाई तक था, तो उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था कॉस थीटा का, मगर कॉस थीटा का मैं बात करूं तो कॉस थीटा का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को हमने पाई तक रखा था, और तो पाई प्लस थीटा करेंगे ऑब्वियसली वो पाई से बड़ा हो जाएगा, जो कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन से बाहर आ जाएगा। दैट्स वाई रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर में रखने के लिए हम उसको पाई माइनस थीटा किए, ताकि वो 0 से पाई के अंदर में लाई करेगा और हमारा आराम से उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो टाइप नंबर 1 साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स, टाइप 1 में उसका नेगेटिव हो जाएगा बस, बट कॉस सेक और कॉट में टाइप 2 में उसको पाई से हमको पर्टिकुलर वैल्यू को, पर्टिकुलर एंगल को या पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। आई होप बच्चों इतना तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो अगर क्लियर हो गया देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है थोड़ा सा उसको नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे से, मैं टाइम जैसे आप लोग का वेस्ट नहीं होगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया। यहाँ पे जो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जरूरत है मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन छेटो लिख दिया जिसको कि हमको सॉल्व करना है। तो उससे पहले यहाँ पे जाने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है हमको ये टेबल को याद रखना है। 10th का पढ़ाइए, 10th का कॉन्सेप्ट है, हाँ हमेशा भूल जाते हैं, तो उसका ट्रिक आप लोगों को 10th में बताया गया था, फिर भी और एक बार देखो ट्रिक क्या होता है उसका याद रखने का। पहले तो 0 होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू थीटा का कितना होता है, साइन थीटा का 1 होता है। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 1/2 से स्टार्ट होगा, फिर 1/√2, फिर √3/2। आप लोगों का साइन का अगर पूरा को याद रखना है तो आप लोगों का साइन का अगर याद रह गया ना, सब कुछ को लिख दोगे। जैसे कि साइन ये हुआ, उसको अगर उल्टा करके लिख देंगे, देखो कितना जल्दी मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 30 सेकंड के अंदर आप लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हो पूरा टेबल का रफली। अगर आप लोग कहीं पे एग्जाम में कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि पहले आप लोग एग्जाम में जाके ये टेबल को पीछे में रफ में बना दो। हार्डली 30 सेकंड लगेगा बनाने में। तो ये अगर बना रहे हो आप लोग तो बहुत ही आप लोग को हेल्प करेगा टू कैलकुलेट क्विकली, क्योंकि इंस्टेंटली कहीं पे हमको टैन थीटा का वैल्यू ज़रूरत होगा, कहीं पे कॉसेक थीटा का वैल्यू ज़रूरत होगा, तो इंस्टेंटली निकालने के लिए ये वाला टेबल बहुत हेल्प करेगा। तो साइन का अगर रह गया याद 0, 1/2, 1/2, √3/2, 1, उसको उल्टा करके कॉस में लिख दो तो 1, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 0 हो गया। अभी देखो साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है बच्चों, कॉसेक होता है। साइन का मतलब 1/0, तो 1/0 दैट इज अनडिफाइंड। 1/2 का उल्टा रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा बच्चों कितना 1, मतलब रेसिप्रोकल। तो 1/0 रेसिप्रोकल मतलब 1 समथिंग, तो 1/0 इज अनडिफाइंड दैट इज इन्फिनिटी, और 1/1 1, फिर 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3। तो कॉसेक अगर आपने लिख दिया उसको उल्टा करके लिख दो तो सेक हो जाएगा। तो 1 पहले आ गया 2/√3, फिर आ गया √2, फिर आ गया 2, फिर इन्फिनिटी, खत्म। इसका भी अगर आप लोगों को सेक का ही जरूरत है तो कॉस से भी कर सकते हो, रेसिप्रोकल करके 1/1 1, √3/2 2/√3, 1/2 √2, 1/2 2, 0 का इन्फिनिटी, ठीक है ऐसे कर सकते हो। टैन थीटा कितना होता है, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 बच्चों कितना 0, 1/2 1/√2 कितना हो गया 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2 कितना हो गया बच्चों √3, 1/0 कितना अनडिफाइंड। कॉट का कैसे करें, कॉस बाई साइन कर सकते हैं या फिर इसको उल्टा करके लिख दो। इसको उल्टा करके लिख देंगे तो इन्फिनिटी आया, फिर √3 आया, फिर 1 आया, फिर 1/√3 आया, फिर आ गया 0, ठीक है डन। विदिन 30 सेकंड आप लोग आसानी से निकाल सकते हो इसका वैल्यू, ठीक है अगर ट्रिक आप लोग को याद आ गया तो, ठीक है ट्रिक अच्छे से याद रह गया आई होप। अभी ये वाला वैल्यू को देख के हम जो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू को निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, उसको देखो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब नॉर्मल वे में हम उसको कैसे निकाल रहे हैं देखो ध्यान से। और पॉजिटिव एंगल में हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, नेगेटिव एंगल जब आएगा उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट पॉजिटिव एंगल में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमको बस देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल हमारा आ रहा है, ठीक है देखो। और मैंने टेबल भी बना लिया आप लोगों के लिए तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 है, मतलब साइन का कौन सा वैल्यू 1/√2 आ रहा है, बस चेक करना है साइन का कौन सा वैल्यू 1/√2 आ रहा है। 1/2 कितना हो रहा है π/4, सो π/4 विल बी द आंसर। लेकिन लिखना कैसा है, तो थीटा इक्वल कितना हो गया बच्चों, साइन इनवर्स 1/√2, थीटा इक्वल टू 1/√2, तो साइन थीटा इक्वल कितना हो गया, साइन इधर जाने से साइन थीटा इक्वल टू कितना
1/√2। तो साइन का कौन सा वैल्यू 1/√2 आता है? साइन पाई बाय कितना 4, साइन पाई बाय 4 इज हाउ मच 1/। तो साइन पाई बाय 4 अगर 1/√2 हुआ तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू निकला है यहाँ पे पी भी निकला, कितना निकला बच्चों? पाई/4 और पाई/4 जो होता है बस चेक करना है कि पाई/4 -π/2 से π/2 के अंदर रहता है कि नहीं, उतना चेक करना है। अगर ये वाला रह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उससे ज़्यादा फिर उससे लेस हो रहा है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप लोग को डायरेक्टली निकल जाएगा, दैट इज -π/2 से π/2 के अंदर पाई/4 हमारा आ रहा है 45 डिग्री, ठीक है। -90 से +90 के अंदर आ रहा है तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया पाई/4। इसका लिखना है वैसे कॉसेक इनवर्स 2, तो देखना है कि कॉसेक का 2 वैल्यू कौन सा है, कहाँ पे आता है? यहाँ पे देखो पाई/6 में। तो पाई/6 का आंसर हो गया। डायरेक्टली अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है तो आप लोग लिख सकते हो पाई/6, बट जब आप लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना होगा तो आप लोग थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो। तो थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? थीटा इक्वल टू हम ले लेते हैं कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक को उधर करेंगे तो कितना हो गया? कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना 2। कॉसेक का कौन सा वैल्यू 2 हो रहा है? फिर कॉसेक चेक कर लो 2 कौन सा है? पाई/6। तो कॉसेक पाई/6 इक्वल टू कितना 2। तो अगर cosec π/6 2 आ रहा है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू π/6। और π/6 जो होता है वो ऑब्वियसली हमारा कहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है? -π/2 से π/2। बस उतना देखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली π/6 कर 30 डिग्री -90 से 90 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका भी हो जाएगा, ठीक है। अभी tan इनवर्स √3 आप लोग खुद कर सकते हो, पॉज करके आप लोग खुद ट्राई करो, फिर सोल्यूशन चेक करना। tan इनवर्स √3 कौन सा वैल्यू होता है? π/3 सॉरी √3 tan इनवर्स। तो देखो कितना क्विकली हम कर पा रहे हैं ड्यू टू दैट टेबल, वो ना हमको याद करना पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने टेबल को बना दिया यहाँ पर। तो इसका क्या लिखेंगे बच्चों? tan थीटा इक्वल टू कितना? tan इनवर्स √3। तो tan उधर जाने से कितना हो गया? tan थीटा इक्वल टू कितना बच्चों? √3। तो tan का कौन सा वैल्यू √3 आता है? तो tan का हमारा आता है √3 π/3, दैट इज 60 डिग्री इक्वल टू √3। तो π/3 हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू हो गया कि नहीं? तो पी वी इज इक्वल टू कितना बच्चों? π/3। और π/3 जो हमारा हो रहा है वो मेरा -π/2 से π/2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, -90 से +90 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है π/3 60 डिग्री। सो दैट्स ऑल। पॉजिटिव एंगल का कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को देखना है, चेक करना है और उसका वैल्यू को पुट कर देना है। डन। अगर सेम वैल्यू का नेगेटिव वैल्यू दे देगा तो क्या करेंगे? देखो अगर सेम वैल्यू का नेगेटिव वैल्यू देता है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे हमारा थीटा कितना हो गया बच्चों? साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है, साइन इनवर्स -1/√2। तो दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया फिर? -1/√2। तो साइन थीटा कौन सा माइनस? साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। तो साइन का कौन सा वैल्यू माइनस? तो साइन थीटा इक्वल -√2 मैंने माइनस साइन थीटा कर सकते हैं, तो माइनस ऑफ, तो हम डायरेक्टली साइन ऑफ माइनस थीटा कर रहे हैं। तो साइन ऑफ 1/√2 पहले चेक करना कि नेगेटिव को भूल जाना, पहले पॉजिटिव को देखना। 1/√2 कहाँ पे आ रहा है? देखो π/4 पे। तो साइन -π/4 इज 1/√2, ऑब्वियसली -1/2 हो गया कि नहीं? तो उसका नेगेटिव लेना है। अगर 1/√2 π/4 में आ रहा है तो उसका नेगेटिव मतलब कितना? -π/4। तो -π/4 में उसका कितना हो गया? -1/√2। तो -π/4 में अगर 1/√2 आ रहा है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया? -π/4। तो बेसिकली डायरेक्टली अगर आप लोगों को करना है, मतलब विदाउट यूजिंग दैट स्टेप, तो हमको क्या करना है? देखना है कि नेगेटिव साइन, बस साइन कॉसेक tan के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर नेगेटिव एंगल दिया है साइन कॉसेक और tan का, तो पहले उसका नेगेटिव एंगल को देखना, तो नेगेटिव को भूल जाना, पहले पॉजिटिव को देखना 1/√2 है। तो 1/√2 को याद करना कहाँ पे आता है? π/4 में, उसमें एक नेगेटिव लगा देना। सो आवर प्रिंसिपल वैल्यू विल बी -π/4 व्हिच लाइंग बिटवीन -π/2 टू π/2, मतलब -45 डिग्री हमारा -90 और 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली विल राइट डायरेक्टली π/4 विल बी द आंसर। अभी समझ में आया बच्चों? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। कॉसेक को ऐसे करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉसेक इनवर्स -2। तो कॉसेक को उधर लिए तो कितना हो गया? कॉसेक थीटा इक्वल टू -2। कॉसेक का कौन सा वैल्यू 2 होता है? पहले देखो कॉसेक का होता है π/6। तो कॉसेक का -π/6 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -π/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि कॉसेक -थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक -π/6 इक्वल टू -2, तो हमारा हो गया कि नहीं? तो थीटा और -π/6, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? -π/6। ठीक है बच्चों। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट कॉसेक -π/6 इक्वल टू -2। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कितना निकल के आ रहा है? -π/6, और जो कि हमारा कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? -π/2 से π/2 तक लाई कर रहा है। डन। थर्ड वाला 6 वाला एग्जाम्पल में आते हैं, जहाँ पे कि थीटा इक्वल टू कितना है? tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स -√3 जब लेंगे हम तो कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? -√3। tan इनवर्स हो जाने से tan थीटा इक्वल टू -√3। तो tan का कौन सा वैल्यू? √3 होता है, चेक करना है। √3 π/3,
तो पाई/3 अगर होता है तो वो कितना कर लेंगे, -पाई/3। -पाई/3 अगर हो गया तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया हमारा, -पाई/3। और -पाई/3 जो हो रहा है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -पाई/2 से पाई/2 के अंदर लाई कर रहा है। आई होप बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ये बस हमने साइन, कॉसेक और टैन का किया। अभी नेक्स्ट में हमने कॉसेक, कॉट और सेक का करना है, ठीक है। तो उतना तक अगर कंप्लीट हो गया सब कुछ कॉन्सेप्ट, देन पॉज द वीडियो और नोट डाउन जितना लिखना है आप लोग। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम कॉस वाला। यहाँ पे फॉर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स का देखते हैं। पहले में हमने साइन पहला ट्रायो का देखा, साइन, कॉसेक एंड टैन का देखा। अभी छठा जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये हमारा कॉस, सेक और कॉट का, उसका भी पॉजिटिव उसका भी नेगेटिव। बस इतना आप लोग उसका 6 इसका 6 अगर कर लोगे तो और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, चाहे वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन हो चाहे वो कहीं से भी हो, एग्जाम्पल लो, बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाओगे। 2.1 तो आसानी से ही हो जाएगा इसके करने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट कॉन्टेंट है, बस इसको करके हमारा क्लास का एंड करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, सोल्यूशन में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारा सोल्यूशन का मतलब स्टार्टिंग हो गई यहाँ से। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉस, ये कॉस वाला पॉजिटिव का ना क्या है ना, पॉजिटिव का आपका वो तीनों का भी हो, ये तीनों का मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो सेम ही रहेगा। तो जैसे करते थे, तो यहाँ पे कॉस थीटा उधर चला जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। बस चेक करना है कि कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 हो रहा है। कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 हो रहा है बच्चों, कॉस का देखो पाई/3, तो कॉस पाई/3 इक्वल टू कितना, 1/2। तो खत्म, तो पाई/3 हो गया 1/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू पाई/3 जो होता है वो 0 से पाई के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया हमारा कितना, पाई/3 हो गया। डन। देखो अभी यहाँ पे थीटा, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव एंगल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोग को फॉर्मूला को याद करना है, मतलब वैल्यू को याद करना है, वैल्यू को लेके पुट करना है। सेक थीटा इक्वल कितना हो गया, √2 हो गया। देन थीटा विल भी हम सेक कौन सा √2 होता है, देखो सेक का पाई/4, तो सेक पाई/4 इक्वल टू कितना, सेक पाई/4 इक्वल टू √2। तो थीटा भी √2 हो गया, पाई/4 भी √2 हो गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कितना हो गया फिर, पाई/4। और पाई/4 जो होता है हमारा 0 से पाई, इस इन तीनों का क्या था, 0 से पाई तक था ना, तो ऑब्वियसली पाई/4 हमारा 45 हमारा 0 से पाई के अंदर लाई कर रहा है, तो वो हो जाएगा आसानी से। अगर हम क्विकली कॉट इनवर्स का करें तो बच्चों ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, वो बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे से कर रहे हो उसको, कन्फ्यूज नहीं होना है। ट्रायो 1 ट्रायो 2 को याद रखना है, उसको करना है। कॉट का कौन सा वैल्यू √3 होता है बच्चों, देखो कॉट का कौन सा वैल्यू पाई/6, तो कॉट क्या लिख सकते हैं, पाई/6 इक्वल टू कितना, √3। तो थीटा और पाई सेम हो गया, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, जो वैल्यू हमारा हो रहा है दैट इज पाई/6 और विच इज लाइंग बिटवीन 0 to पाई ऑल्सो, ठीक है। सो पॉजिटिव का तो जैसा था वैसा हो गया, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अभी नेगेटिव वाला जब एंगल आएगा उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो थीटा इक्वल टू कितना लिखा हमने, कॉस इनवर्स -1/2, अभी नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो जब हम थीटा को माइनस इनवर्स लिखते थे वो क्या होता था, समझो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता था कि नहीं, उसका पॉजिटिव होता है ना। जब कॉस इनवर्स नेगेटिव ऑफ x होता था, प्रॉपर्टी याद करो, कॉस इनवर्स नेगेटिव ऑफ x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। डन। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 यहाँ पे निकला था, देखो मतलब ऐसे भी निकाल सकते हो 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, कॉस का कौन सा वैल्यू पाई/3, मैंने यहाँ पे निकाला था पाई/3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, ठीक है। पाई माइनस पाई/3, 3 पाई माइनस 2 पाई/3, सो 2 पाई/3 विल बी द आंसर। So this is your principal value. Is that clear बच्चों? So this is your principal value. Done. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी हमने यूज किया, कॉस इनवर्स -1/2 दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स, जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया था। वो सेकंड ट्रायो का जो उनका क्या होता था, पाई माइनस थीटा होता था ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसी के लिए यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों, सेक इनवर्स -√2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स √2, उसको पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। पाई माइनस सेक इनवर्स √2, इधर मैंने यहाँ पे किया था सेकंड में √2 हमारा पाई/4, यहाँ पे भी कर सकते हो आप लोग √2, पाई/4 में √2 आ रहा है, ठीक है। तो पाई माइनस पाई/4, पाई से उसको वैल्यू को माइनस करना है, तो 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई/4, सो 3 पाई/4 विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज अवर प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। अभी आते हैं इसमें थीटा वाला एंगल में, थीटा इक्वल टू कितना, कॉट इनवर्स -√3, तो कॉट थीटा उधर जाने से कितना हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू -√3, ओहो अच्छा हम नेगेटिव कर रहे थे, मैं भूल गया था, तो पाई माइनस कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो थीटा विल बी हाउ मच, थीटा विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स √3,
पॉजिटिव हो गया। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट कॉट का कौन सा वैल्यू √3 हो रहा है बच्चों, देखो पाई/6, तो पाई माइनस पाई/6, पाई माइनस पाई/6, तो पाई माइनस 180 माइनस 30 150 हो रहा है, मतलब 6 में मतलब 5 पाई/6, 5 पाई/6, पाई 180 पाई/6 30, तो हो गया कितना, हो गया ना प्रिंसिपल वैल्यू ये। और यहाँ पे पाई माइनस 5/4 मतलब 180 माइनस 45 मतलब 135, 3/4। हाँ, ये रेडियन में लिखा है तो कंफ्यूज मत हो ना, और चेक कर लेना कि एक बार अगर निकाल भी रहे हो तो अगर आप लोग रेडियन में निकाल तो चेक कर लेना कि वो प्रिंसिपल वैल्यू को ब्रांच को एग्जिस्ट कराएगी नहीं। यहाँ पे 2 पाई/3 दैट इज पाई माइनस पाई/3, 180 माइनस 60 120 हो रहा है, ठीक है। ये 120 डिग्री में अगर मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को 120 जो कि 0 से पाई के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका कितना हो रहा है 3 पाई माइनस पाई/4 मतलब 180 माइनस पाई/4 हमारा 45, 180 माइनस 45 135 डिग्री, तो ऑब्वियसली 0 से पाई के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से 180 के अंदर। ये देखो पाई माइनस पाई/6, पाई मतलब हमारा 180 माइनस पाई/6 30, मतलब ये हो गया आप लोग का 150 डिग्री। और 150 डिग्री भी हमारा किस में लाई कर रहा है, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, दैट इज उसका जो ट्रायो 2 का हमारा कॉस से कॉट का कितना था 0 से पाई, मतलब हमारा 0 से 180। तो ऑब्वियसली तीनों जो एंगल है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को एग्जिस्ट कर रहा है। तो उससे पता चल रहा है कि हमारा कंडीशन क्या था कि वो जो हमारा जो भी पाई निकलना चाहिए, थीटा निकलना चाहिए, वो हमारा क्या होना, सॉरी थीटा निकलना चाहिए, दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। तो हर एक केस में हमने देख लिया। तो आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट कॉस सेक और कॉट का, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पाई माइनस करना है, बाकी साइन टेन और जो पहला ट्राई होता है उसमें जस्ट उसका नेगेटिव करना है, पॉजिटिव का तो दोनों का ही सेम है, ठीक है। अभी आई होप इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं और कुछ भी एग्जांपल नहीं करवा रहा है, बट इतना मैं कंफर्म हूँ कि इतना समझने के बाद अगर आप लोग पूरा अच्छे से समझ गए हो तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रिलेटेड में कर सकते हो, चाहे वो एनसीईआरटी से हो चाहे वो बाहर से हो। और अगर आप लोग नहीं समझे हो तो आई प्रीफर कि आप लोग पहले समझ जाओ फिर उसको सॉल्व करो, ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने बीट बाई बीट सब कुछ समझा दिया, प्रूविंग भी करवा दिया। तो आई होप कि अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बट समझ में नहीं अगर आया तो और एक बार रिवाइंड करके देखो, समझ जाओ। एक बार समझने के बाद और एक कभी भी भूल नहीं हो सकता, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, जितना भी नोट डाउन करना है उसको थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किया, लाइक प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, फिर ट्रायो 1, ट्रायो 2 का क्या रहता था, उसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहता था, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या रहता था, हम वैल्यू को कैसे याद रखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को कैसे याद रखेंगे, फिर उसका यूज करके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम कैसे डिफाइन करते थे। पहले जो टाइप 1 साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स का कैसे फॉर्मेट में हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का। फिर हम कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स का कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स का निकालते हैं। टोटल मैंने 12 एग्जांपल्स किया है, तो वो 12 एग्जांपल अगर आप लोग पूरा अच्छे से देखो और अच्छे से समझ जाओ तो आई होप कि और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को वाइल सॉल्विंग द दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी आज के लिए। तो जितना भी नोट्स लिखना है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रिवीजन के टाइम में, तो मैं प्रीफर करूँगा जितना भी नोट्स लिखना है आप लोग पॉज करके उसको नोट्स को बना लो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम और नया प्रॉपर्टीज़ को लेकर, बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, टिल देन टेक केयर।